दोस्तों आज एक ऐसी किताब के बारे में बात करेंगे जो तकरीबन 2500 साल पहले लिखी गई, लेकिन आज भी दुनिया के टॉप मिलिट्री, बिजनेस, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल लीडर्स इस किताब को पढ़ते हैं। ये एक ऐसी लेजेंडरी बुक है जिसको बड़े बड़े मिलिट्री और बिजनेस स्कूल्स में पढ़ाया जाता है, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे पर्ल्स ऑफ विजडम है जो दुनिया की किसी और किताब में मौजूद नहीं है। स्पेशली वो लोग जो इस वक्त लीडरशिप पोजीशन पर हैं या हु एस्पायर टू बी लीडर्स वन डे शुड वॉच दिस वीडियो वेरी मेटिकुलसली, यानी कि बहुत गौर से। आज की वीडियो द आर्ट ऑफ वॉर के नाम। सो मेरे साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। लेट्स बी बैक। तो दोस्तों आर्ट ऑफ वॉर एक रिमार्केबल बुक है जो एक चाइनीज मिलिट्री जनरल सन जू ने लिखी थी। इसके मायानाज और मिथिकल कंटेंट होने की वजह से इसको दुनिया की सैकड़ों जबानों में ट्रांसलेट किया जा चुका है। आई स्टिल रिमेंबर, आज से तकरीबन 16 साल पहले मेरा भाई ये बुक लेकर आया था और उसके मुंह से जो लफ्ज निकले थे इस किताब को पढ़ते ही, आई कैन नेवर फॉरगेट। ही सेड कि ये एक ऐसी किताब है जो आपको उठा उठा के फेंकेगी। उठा उठा के फेंकने का मतलब है कि ये पाथ ब्रेकिंग है, यूनिक है एंड इट चैलेंजेस योर थॉट प्रोसेस। जब मैंने ये किताब पढ़ी तो आई वाज स्टन्ड बाय इट्स रिदमिक एंड मिथिकल स्टाइल ऑफ राइटिंग। ऐसा लग रहा था कि सारी दुनिया का विजडम इस किताब में समा गया है। इट हैज गॉट सच अ पोएटिक चार्म टू इट दैट वन इज लेफ्ट मेस्मराइज्ड। लेट मी इंट्रोड्यूस दिस कल्ट क्लासिक टू ऑल ऑफ यू। देखने में तो आर्ट ऑफ वॉर एक वॉर स्ट्रैटेजी की किताब लगती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस बुक के एसेंस के मुताबिक वॉर हर वो चीज है जो आपकी जिंदगी में मुश्किलात को लेकर आती है। आर्ट ऑफ वॉर है इन मुश्किलात को फाइट करने का नाम। वी आर ऑल फाइटिंग फॉर समथिंग और द अदर इन आवर लाइफ। थैंकफुली सन त्जू हैज गिवन अस अ गेम प्लान। लेट्स सी व्हाट इट इज। सन त्जू एक कमाल बात करता है और लिखता है, नो योर एनिमी एंड नो योरसेल्फ एंड इन 100 बैटल्स यू विल नेवर बी इन पेरिल। पेरिल का मतलब है दोस्तों खतरे में होना। व्हाट अ मीनिंगफुल स्टेटमेंट दिस इज। आपकी जिंदगी के हर पहलू पे यह बात लागू होती है। इसका मतलब यह है कि कामयाब होने के लिए और फतह हासिल करने के लिए अपनी पहचान और अपने ओपोनेंट की पहचान सबसे ज्यादा जरूरी है। जो शख्स ये कर जाता है उसका बेड़ा पार हो जाता है। इसकी मैं आपको बहुत ही प्रैग्मेटिक एग्जांपल भी देता हूं। मैं ऑन अ वीकली बेसिस 8 से 10 इंटरव्यू जरूर कंडक्ट करता हूं अपनी कंपनी के लिए, ताकि हर वक्त मेरे पास एक टैलेंट पूल मेंटेन रहे। एक सवाल जो मैं हर कैंडिडेट से करता हूं और जिसका आंसर मुझे 97-98% नेगेटिव मिलता है, वो बहुत ही सिंपल सवाल होता है और वो ये कि व्हाट डू यू नो अबाउट माय कंपनी। कैंडिडेट के पास इतना टाइम या इतना इंटेलेक्ट नहीं होता कि वो आने से पहले मेरी कंपनी की वेबसाइट देख लें और कंपनी की इंफॉर्मेशन को इकट्ठी कर लें। दिस इज वेयर मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स लूज आउट। जब आप किसी कंपनी में नौकरी हासिल करने के लिए जा रहे हैं या आप एस्पायर करते हैं कि आप इस कंपनी में एम्प्लॉयमेंट हासिल करें, तो यह आपके ऊपर फर्ज है, लाजिम है कि आपको उस कंपनी के बारे में इनसाइड आउट पता होना चाहिए। और आजकल तो इंफॉर्मेशन हासिल करना बहुत ही आसान है। अपने मोबाइल के ऊपर कंपनी के वेबसाइट पे जाएं, लिंक्डइन पे जाएं, फेसबुक पे जाएं, उसके सोशल मीडिया हैंडल्स देखें और आपको विद इन अ मैटर ऑफ 15 to 20 मिनट्स कंपनी की मोटी मोटी इंफॉर्मेशन हासिल हो जाएगी। ये तो थी नो योर एनिमी वाली बात। अब बात करते हैं नो योर सेल्फ। तो इसको जांचने के लिए मेरा एक बहुत ही बेसिक सवाल होता है कि वाई शुड वी हायर यू। और मुझे आगे से जवाब मिलते हैं, आई एम वेरी ऑनेस्ट, आई एम वेरी डिलिजेंट, आई एम वेरी हार्ड वर्किंग। अब दोस्तों ये बात आप गौर से सुन लें कि हार्ड वर्किंग, ऑनेस्ट, डिलिजेंट, लॉयल होना, ये क्वालिटीज तो बाय डिफॉल्ट हर प्रोफेशनल में मौजूद होनी ही चाहिए। ये तो बेसिक एंट्री क्राइटेरिया है। दीज आर नॉट योर कोर कॉम्पिटेंसीज। नोइंग योर सेल्फ का मतलब यह है कि जॉब की रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपकी जो सलाहियतें हैं, जो एबिलिटीज हैं, जो कैपेबिलिटीज हैं, जो कॉम्पिटेंस है, वो आपने इंटरव्यूअर को बतानी है। तभी जाके कहीं आपकी बात बनेगी। इसीलिए दोस्तों ये आर्ट ऑफ वॉर सिर्फ वॉर के लिए नहीं बल्कि आपकी डेली प्रोफेशनल लाइफ के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट किताब है। सो इस पॉइंट को भूलिएगा मत। ऑल वॉरफेयर इज बेस्ड ऑन डिसेप्शन। इसका मतलब यह है कि अपने दुश्मन को धोखे में रखने में ही आपकी कामयाबी है। अगर आपका दुश्मन आपके थॉट प्रोसेस को समझ गया तो देन यू आर गॉन। इस बात को आप यूं भी समझ सकते हैं, व्हेन एबल टू अटैक वी मस्ट सीम अनएबल।
When using our forces, we must seem inactive. When we are near, we must make the enemy believe we are far away. When far away, we must make him believe we are near. Breathtaking. इसी किताब में इससे मिलती जुलती एक और बात संजू करता है जो मेरी फेवरेट कोटेशन है, एंड इट गोज लाइक दिस: लेट योर आइडियाज बी डार्क एंड इम्पेनिट्रेबल एज नाइट, एंड व्हेन यू मूव फॉल लाइक अ थंडरबोल्ट। बेसिकली इसका मतलब यह है, इस पूरे पॉइंट का मकसद यह है कि आपकी किसी भी चाल का दुश्मन को पता नहीं लगना चाहिए। मैंने वीडियो के स्टार्ट में आपको बताया था कि दुनिया की बड़ी बड़ी मिलिट्री पावर्स इस किताब को पढ़ती हैं, और ये डिसेप्शन वाले पॉइंट का बेहतरीन प्रैक्टिकल एग्जाम्पल पाकिस्तान एयरफोर्स ने 27 फरवरी 2019 को दिया था। इस दिन से एक दिन पहले यानी कि 26 फरवरी को इंडियन वॉर प्लेन्स पाकिस्तान की टेरिटरी में घुस आए थे और बालाकोट के करीब कुछ बॉम्ब्स गिराए थे, जिससे सिवाय कुछ दरख्तों के और कुछ नुकसान नहीं हुआ। लेकिन यह खबर जंगल की आग की तरह फैल गई और इंडियन मीडिया ने इसको इंडियन मिलिट्री की एक बहुत बड़ी जीत करार दिया। पाकिस्तानी कौम ने फौज की तरफ देखना शुरू कर दिया इन द होप टू फाइट बैक। इंडिया की पूरी मिलिट्री माइट जवाबी हमले के लिए तैयार थी, लेकिन पाकिस्तानी एयरफोर्स ने बेहतरीन स्ट्रैटेजी और सब्र से काम लिया। पूरा दिन, पूरी रात गुजर गई। अगले दिन ब्रॉड डे लाइट में पाकिस्तान ने तब हमला किया जब इंडियन मिलिट्री को लीस्ट एक्सपेक्टेशन थी, और डॉग फाइट के दौरान इंडियन एयरफोर्स के फाइटर पायलट अभिनंदन को पकड़ लिया। एंड द रेस्ट एज दे से इज हिस्ट्री। इस वाक्य को बताने का मकसद यह है कि वॉरफेयर नाम ही डिसेप्शन का है, बल्कि ना सिर्फ जंग, आप अपनी डेली लाइफ्स में भी जो मूव्स करते हैं उसको भी कैलकुलेट करके चलें। एक और कमाल का पॉइंट जो इस किताब का एसेंस है वो है विनिंग विदाउट फाइटिंग इज बेस्ट। क्या हिकमत है इस बात में। किताब संजू वॉर पर लिखता है और लड़ने से ही मना करता है। आखिर माजरा क्या है? बेसिकली संजू इंसान की शार्पनेस ऑफ माइंड, इंटेलिजेंस एंड एक्शन पर बहुत बिलीव करता है। उसका मानना है कि इंसान का जहन इतना रेजर शार्प होना चाहिए कि लड़ाई शुरू होने से पहले उसे पता चल जाना चाहिए कि आगे क्या होगा। लिहाजा ही शुड प्रिपेयर अकॉर्डिंगली। थ्रू निगोशिएशंस, डिप्लोमेसी, लॉबी, रिसर्च एंड एनालिसिस हमें अपनी एनिमी को मात देनी चाहिए। वो इसलिए क्योंकि जंग के दौरान बहुत ज्यादा जानी और माली नुकसान होता है, जिसकी वजह से स्टेट के रिसोर्सेज डिप्लीट हो जाते हैं। इसीलिए पूरी कोशिश करें कि आप अपने इंटेलेक्ट के साथ, इंफॉर्मेशन के साथ और डिप्लोमेसी के साथ वॉर को अवॉइड करें। इसी से मिलता जुलता इस किताब में मेरा एक बहुत ही फेवरेट पॉइंट कुछ इस तरह से दिखता है: मिलिट्री टैक्टिक्स आर लाइक अनटू वाटर, फॉर वाटर इन इट्स नेचुरल कोर्स रन्स अवे फ्रॉम हाई प्लेसेस एंड मूव्स डाउनवर्ड्स। सो इन वॉर द वे इज टू अवॉइड व्हाट इज स्ट्रॉन्ग एंड टू स्ट्राइक व्हाट इज वीक। He who can modify his tactics in relation to his opponent and thereby succeed in winning may be called a heaven-born captain. अच्छा कैप्टन, अच्छा लीडर वो है जो मौके की मुनासबत से अपने दुश्मन की स्ट्रैटेजी को जांच के अपनी स्ट्रैटेजी को चेंज कर सके। वॉर जनरल्स के हिसाब से एक और बहुत ही कमाल बात जो संजू इस किताब में लिखता है उसको बहुत गौर से सुनिएगा। ये बात कॉर्पोरेट लीडर्स पर भी लागू होती है। And it goes like this: when the general is weak and without authority, when his orders are not clear and distinct, when there are no fixed duties assigned to officers, and the ranks are formed in a haphazard manner, the result is utter disorganization. जब आपका लीडर अथॉरिटी के बगैर काम करेगा, उसके कमांड में कोई क्लैरिटी नहीं होगी, वो कंफ्यूज्ड होगा, लोगों को काम डेलीगेट नहीं कर पाएगा, लोगों को ग्रूम और नर्चर करने की ताकत नहीं होगी, तो हमेशा उस ऑर्गेनाइजेशन में केओस होगा, डिस्टर्बेंस होगी। लिहाजा एक वॉर जनरल हो या कोई भी कॉर्पोरेट लीडर या कोई भी इंडिविजुअल टीम लीडर, उसके पास क्लैरिटी ऑफ थॉट का होना बहुत जरूरी है और उसकी टीम मैनेजमेंट स्किल्स भी सुप्रीम होनी चाहिए। एक और बहुत ही जबरदस्त पॉइंट जो संजू सोल्जर्स के हवाले से लिखता है उसको भी गौर से सुनिएगा: रिगार्ड योर सोल्जर्स एज योर चिल्ड्रन and they will follow you into the deepest valleys. Look upon them as your beloved sons, and they will stand by you even unto death. अगर आप अपनी टीम को, अपने सोल्जर्स को अपने बच्चों की तरह रखेंगे
तो वो आपके लिए जान भी देने को तैयार हो जाएंगे। इसमें एक बहुत बड़ी सीख है उन मैनेजर्स के लिए जो मुसलसल टीम को बॉम्बार्ड करते रहते हैं और प्यार मोहब्बत से काम नहीं लेते, क्योंकि उनके मुताबिक डंडे से ही काम होता है। लेकिन सन त्जू इस बात को अपोज करता है। वो कहता है कि अगर आप अपने लोगों का ख्याल रखेंगे तो पीपल विल गिव देयर लाइफ फॉर यू। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इन लीडरशिप। इस तरह की बेशुमार लर्निंग से भरी पड़ी है ये किताब द आर्ट ऑफ वॉर। इसके हर पैराग्राफ में आपको कुछ नया सीखने को मिलता है, कुछ ऐसा विजडम जो आपकी पर्सनालिटी को एलिवेट कर देता है। चाइनीज लिटरेचर वैसे भी दोस्तों मेरा ऑल टाइम फेवरेट है। इसमें कुछ ऐसी किताबें हैं विच ब्लो यू ऑफ। ऐसी ही एक किताब है द बुक ऑफ बैलेंस एंड हार्मनी। अगर द आर्ट ऑफ वॉर के 10 में से 9 नंबर हैं तो मैं द बुक ऑफ बैलेंस एंड हार्मनी को दूंगा 10 में से 20 नंबर। इट्स दैट माइंड ब्लोइंग। सो दोस्तों, ये तो था द आर्ट ऑफ वॉर का रिव्यू। एनीवन हु वांट्स टू एक्सेल एज अ लीडर, दिस बुक इज अ मस्ट रीड। सो दोस्तों, दैट्स इट फॉर टुडे। मुझे इंस्टाग्राम पे भी आप जरूर फॉलो कर लीजिएगा @bookbuddyofficial, और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। Until next time, let's read, learn, progress and self-actualize. Let's read Pakistan.